Exercise 2.2, question number 14. Lakshmi is a cashier in a bank. She has currency notes of denomination 100, 50 and 10. The ratio of the number of these notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is 4 lakh. How many notes of each denomination does she have? लक्ष्मी के पास जो नोट्स हैं वो 100 रुपीज के भी हैं, 50 के भी हैं और 10 रुपीज के भी हैं. जो उनकी रेशो है ना वो 2:3:5 है. रेशो को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे? 2x, 3x, 5x. इसका मतलब दे आर, इफ यू चेंज इट टू 2x, 3x and 5x, that will be the number of notes of each denomination. ठीक है. Let number of notes of each denomination be 2x, 3x and 5x. टू एक्स, 3x and 5x. ये नंबर ऑफ नोट्स हैं. स्टॉप राइटिंग. अब देखो इधर, अगर 100 रुपीज के 2x नोट्स हैं, 100 रुपीज के एक नोट की वैल्यू 100 रुपीज होती है. 2x नोट्स की कितनी वैल्यू होगी? 2x into 100, that is 200x. 50 रुपीज के 3x नोट्स हैं तो 50 into 3x. 10 रुपीज के 5x नोट्स हैं. क्यों बोलते जा रहे हो? बाकियों को भी सुन लेने दो. इसकी वैल्यू आ जाएगी 100 into 2x, 50 into 3x, 10 into 5x. अब जब आप इसे मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट विल बी इन रुपीज. रुपीज में हो जाएगा क्योंकि हर नोट की वैल्यू 100 रुपीज अगर एक ही है तो यहां से आ जाएगा 200x, 150x, 50x. सबको प्लस करके रुपीज में आ जाएगा. और इन टोटल लक्ष्मी इज हैविंग 4 लाख रुपीज. तो आपके पास क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 100 into 2x plus 50 into 3x plus 10 into 5x is equal to 4 lakh rupees. सॉल्व करो इसे. गेट द वैल्यू ऑफ x. हाँ जी, इधर फर्स्ट 100 रुपीज के कितने नोट्स आएंगे? x की वैल्यू 1000 है. 100 रुपीज के कितने नोट्स हैं? किसने पूछा? आपसे पूछा किसी ने? चुप करो. 100 रुपीज के कितने नोट्स हैं? 2. x की वैल्यू क्या है? कितना हो जाएगा? 50 रुपीज के बोलो. थ्री इंटू क्या आएगा? इसके कितने आएंगे? ठीक है, कितना आ जाएगा? ठीक है. तो इन टोटल उसके पास 10,000 नोट्स हैं उसके पास, जिसमें से 2,000 नोट 100 रुपीज के हैं, 3,000 नोट 50 रुपीज के हैं
और 5000 नोट्स 10 रुपीज, टोटल मिला के 4 लाख रुपीज उनकी मनी वैल्यू है। ठीक है, एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 15 इज अगेन सेम। राघव बोलो, रीड आउट 15th क्वेश्चन। जिस तरह से लास्ट क्वेश्चन में 4 लाख की वैल्यू दे रखी थी, यहाँ पे अब कितनी वैल्यू दे रखी है? 300 रुपीज है टोटल, जिसमें कॉइन्स है, ये नोट्स थे ना, अब इसमें क्या है? 1 रुपी के कॉइन है, 1 रुपी के, 2 रुपीज के और 5 रुपीज के कॉइन्स है। तो यहाँ नोट्स की जगह क्या आ जाएगा? हाँ जी बोलो, कैसे करेंगे? इधर 2 रुपीज के जो कॉइन्स हैं वो 3 टाइम्स है 5 रुपीज के कॉइन्स के। मैंने बताया था जब भी ऐसा होता है तो किसको सपोज करते हैं? 3 रुपीज के कॉइन्स जो हैं, 2 रुपीज के जो कॉइन्स है वो 3 टाइम्स है 5 रुपीज के कॉइन्स के, क्योंकि जो बाद में लिखा होता है उससे स्टार्ट करते हैं। बाद में क्या लिखा है? 5 रुपीज कॉइन्स। लेट नंबर ऑफ कॉइन, लेट नंबर ऑफ ₹5 coins be x। 5 रुपीज के जो कॉइन्स हैं वो x है, तो 2 रुपीज के कितने कॉइन्स आएंगे? नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स बी 3x, क्योंकि 3 टाइम्स है। सिट डाउन। ये 5 रुपीज के कॉइन्स भी आ गए, 2 रुपीज के कॉइन भी आ गए। हाँ जी आप बोलो, 5 रुपीज की कॉइन्स की मनी वैल्यू कितनी होगी? एक कॉइन 5 रुपीज का है, तो एक्स कॉइन की मनी वैल्यू क्या होगी? आप बोलो, बोलो आप बोलो, आता है? 5x। 2 रुपीज की कॉइन्स की मनी वैल्यू क्या होगी, आता है आपको? लाउड। 2 इंटू 3x, 5 इंटू एक्स। 5 रुपीज की कॉइन की मनी वैल्यू है 5 इंटू एक्स, 2 रुपीज के कॉइन्स की वैल्यू है 2 इंटू 3x। अब 2 रुपीज के कॉइन्स की वैल्यू भी आ गई, 5 की भी वैल्यू आ गई, अब 1 रुपी के कॉइन भी तो हैं। अब सुनो आगे क्या कहते हैं, इसका मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी आगे रहता है पार्ट, क्योंकि 1 रुपी का तो पता ही नहीं चला क्या करना है। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स भी 160। टोटल 300 रुपीज है, वो रुपीज है, वो मनी वैल्यू है, लेकिन कॉइन्स कितने हैं? 160। 1 रुपी के कितने कॉइन्स आएंगे बोलो? वेरी गुड। 160 माइनस 4x कहां से आया है? कहां से आया 4x? जब पूछा जाए तब बोलना। हाँ जी, 5 रुपीज के x कॉइन्स हैं, 2 रुपीज के ये कॉइन्स हैं, टोटल कॉइन्स कितने हैं? 160। टोटल कॉइन्स कितने हैं? तो नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स बी 160 माइनस, इन दोनों को माइनस कर दो, ये कॉइन्स है ना, इन्हें माइनस कर दो। व्हाट यू विल गेट? 160 माइनस 4 है। अब 1 रुपी के कॉइन की मनी वैल्यू क्या आएगी? जैसे 5 रुपी के कॉइन की मनी वैल्यू थी 5x, 2 रुपीज की 2 इंटू 3x, तो 1 रुपी की 1 सेम आएगी। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कौन बताएगा? सुरुचि बताएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में यहाँ क्या आएगा?
As we have done in the earlier question, the same concept you will apply here. Yes, Prabsharan. बोलो परी। 5x, अच्छा 5x, हाँ जी, क्या आएगा? इक्वल टू 300। ये क्लियर है? ये मनी वैल्यू है 5x, ये 6x, 1 इंटू ये करके ये आ गया इक्वल टू 300 रुपीज। ये भी रुपीज है, ये भी रुपीज है। सॉल्व करो इसे। मल्टीप्लाई कर तो दिया, और कितना करो? मल्टीप्लाई करके लिख दिया। 5x प्लस 6x, 11 माइनस 4 प्लस 160 इक्वल टू 300। सेवन एक्स इज इक्वल टू 300 माइनस 160, 140। x is equal to 20। x आ गया 20। अब 5 रुपीज के कॉइन, ₹5 के कितने कॉइन्स हैं? x 5 रुपीज के कितने कॉइन्स हैं? तो x कितना है? मैंने पूछ पता है क्या बोलते जा रहे हो? ऐसे ही बोलते जा रहे हो। 5 रुपीज के कितने कॉइन्स हैं? x, और x किसके इक्वल है? 2 रुपीज के कितने कॉइन्स हैं? 3x। x की वैल्यू 20, 20 इंटू 3 60। टोटल है कितने कॉइन्स? ये 20 कॉइन्स हो गए, ये 60 हो गए, कितने हो गए? 80। और कितने कॉइन्स बच गए? 80 बच गए। 80 80 160 होता है। तो 1 रुपी के कितने कॉइन्स हैं? 160 माइनस 80, इन दोनों को माइनस कर दिया, या यहाँ पुट भी कर सकते हो। x की वैल्यू 20, 20 इंटू 4 80, 160 माइनस 80 इज 80। डायरेक्ट लिख दो या वहां से कर लो एक ही बार। तो ये आ गए कॉइन्स। गॉट इट? डन? Yes. Question number 16. The organizer of an essay competition decides that a winner of the competition will get ₹100 prize, and a participant who doesn't win gets a prize of ₹25. The winner है that will get ₹100 gift, and the loser will get a gift of ₹25. The total prize money is ₹3000। ये मनी वैल्यू है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ कॉइन से वहां प्राइज मनी है, सेम है। टोटल प्राइज मनी है जो ₹3000 डिस्ट्रीब्यूट करनी है, विनर को भी देने हैं, और जो जिन्हें कोई प्राइज नहीं आया उनको भी ₹25 का प्राइज देना ही देना है। टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जो है 63 है। 63 पार्टिसिपेंट्स है, इसका मतलब जो विनर है उनको भी मिलना है, जो लूजर है उनको भी मिलना है, तो कोई भी ऐसे नहीं जाएगा। ठीक है, तो सबको प्राइज देना है। देखो इधर 63 प्राइजेस है टोटल, पार्टिसिपेंट है तो 63 प्राइजेस होंगे। जो विनर होंगे उनको एक्स ले लो। नंबर ऑफ विनर्स जो है वो हमने एक्स ले लिए क्योंकि हमें पता नहीं है कितने हैं। नंबर ऑफ विनर्स एक्स हो गए,
तो जिनका कोई प्राइज नहीं आया दैट विल बी, इसको प्राइज मनी मिलेगी कितने रुपीस की? अब ये 5 विनर है, 10 है, 20, हमें नहीं पता। एक को 100 रुपीज मिलने हैं, तो एक्स को कितने मिलेंगे? ये लूजर हैं, इनको 25 रुपीज का गिफ्ट मिलना है, एक को 25 रुपीज का देना है, तो 63 माइनस एक्स को 25 रुपीज पर प्राइस के अकॉर्डिंग इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इसकी मनी वैल्यू आ जाएगी। दोनों को प्लस करके इक्वल टू क्या कर देंगे? ये नंबर ऑफ प्राइजेस थे, ये नंबर्स हैं, ये पैसे से मल्टीप्लाई करते ही उसकी मनी वैल्यू बन गई। क्लियर है? क्लियर? ये ऐसे यहाँ लिखना नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए बताया। ऐसे आप अपने लिए लिख सकते हो, लेट नंबर ऑफ विनर्स बी, ये जिसकी भी आवाज है ना बंद कर लो। ये आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब भी प्राइज मनी लेनी है, अमाउंट लेना है, सीधा कर देना है 100x। ये क्लियर है? 100x कहां से आया है? आनंद कहां से आया 100x? 100 विनर्स है, पार्टिसिपेंट्स 63। इतने कंफ्यूज क्यों हो, क्या हुआ है? तो मैंने जो सुनाया वो क्या था? प्रवचन दे रही हूं मैं यहाँ पे, मैं भी तो स्टेटमेंट ही सुना रही हूँ आपको। 63 पार्टिसिपेंट्स हैं, उनमें से एक्स विनर है, एक प्राइज की वैल्यू 100 रुपीज है, तो एक्स प्राइजेस की वैल्यू 100x, ये रुपीज में आ गया। प्लस आप उठो लास्ट तन में, यहाँ के बैठो सामने, इधर आओ। 63 माइनस एक्स, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इक्वल टू, सॉल्व करो, इसे सॉल्व करो। ये क्लीन कर दो, इधर वाला क्लीन करो। हमेशा जब सॉल्व करना, जहां सॉल्व करना स्टार्ट करोगे वहां अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कहता? इक्वल टू से पहले क्या हुआ? गलत कर रहे हो, ये एक्स कहां से आया? सीधा क्या था ये? वैसे शूज दिखा रहा था। हाँ जी, ये रेस्ट मोड पे क्यों चले गए सारे? सीधे हो, सीधे होके बैठो, स्ट्रेट। नेक्स्ट स्टार्ट कर लो, नेक्स्ट एक्सरसाइज, बड़े इजी क्वेश्चंस है, कंप्लीट हो जाएगी। करो स्टार्ट, एग्जाम्पल करो पहले। एग्जाम्पल 12 स्टार्ट करो। ये कर लिए क्वेश्चन कंप्लीट? गर्ल्स ने कर लिया इस साइड पे, ये बॉयज इधर, जल्दी करो। Those who have done this, they can start with example.
लिखो नंबर ऑफ विनर्स। कितने विनर्स हैं? 92 कितने होंगे? minus 63 minus 90. 90. What happened? 70 100x minus 25x सेम है ना, लाइक टर्म है। 100x 25x ये प्लस का है, ये माइनस का है। 100 में से 25 माइनस की 75, ये सेम, ये 1575 कांस्टेंट x इस साइड पे ले आए माइनस में, ये आ गया, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड, x आ गया 90। So there are 19 winners for this competition. Got it? Any doubt? आप एग्जांपल स्टार्ट करो, एग्जांपल के बाद एक्सरसाइज जल्दी करो। कैसी बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन को एग्जांपल में एक्सरसाइज ये लो, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। 2.3 करो। वेरीफाई करो जल्दी से, एग्जांपल पूरी करना है और फ्रेश लेफ्ट साइड पे वैल्यू करो, राइट और लेफ्ट दोनों में करो। 54 these are 54 equal left side is equal to right hand side। चलो प्रणव लेट योर बुक।
क्वेश्चन नंबर 2। चलो इधर से थर्ड क्वेश्चन करो। वैल्यू क्या आई है? ठीक करो। क्या बनाना है? वो अलग तो बनाना है। क्लिक करो इसे, यहाँ करो। ये गलत लिखा है आपने। यहाँ -5 पहले आना चाहिए और +3 बाद में आना चाहिए। ठीक है? इसका आंसर तो यही आ रहा है। चेक में क्या करना है? लेफ्ट साइड में भी -1 टिक करना है और राइट साइड में भी -1 टिक करना है। जो पहले है वो पहले आएगा। You can't change their places. ये आ गया -8 is equal to -8. साइन कब चेंज होते हैं? जब प्लस या माइनस में शिफ्ट करते हैं तब। डिवाइड और मल्टीप्लाई में साइन चेंज नहीं होते। जो टर्म एज इट इज है वैसी चली जाएगी विद साइन। अगर यहाँ पे मैंने आपको बोला कि पूरा स्क्रीन करो पहले, जस्ट लो जैसे जल्दी तो खाना नहीं खाया। अगर सपोज -2x इक्वल टू 4 है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड 2 से डिवाइड होगा कि -2 से होगा? -2। क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड में साइन चेंज नहीं होगा, प्लस माइनस में साइन चेंज होगा। अभी नहीं होगा, अभी माइनस में आएगा। आंसर इज -2। एंड में ये जरूर लिखना है x इक्वल टू कोई नंबर है, इसका सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। नहीं लिखा मैंने, काउंट लेके देख लीजिए। बताओ बच्चे, द क्वेश्चन की लेफ्ट साइड क्या है? राइट राइट।
-2 है ना आंसर, तो आपने -2 मेरा लिखो तो स्क्रीन पे नजर नहीं आएगा। सेम आ गया, चलो आज नेक्स्ट टॉपिक है ना। Any doubt in third question? एक बार बता दिया वही है बस, तो होमवर्क बताया हुआ है वही है, इवन पार्ट्स। टाइम देख के पूछ रहा हूँ। आज आपका होमवर्क है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना रफ नोटबुक में।